आज का व्लॉग प्रेगनेंसी के हिसाब से है। 8 मंथ में प्रेगनेंसी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो है जेंडर का मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो चलते हैं हम लोग ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग कुछ इस तरह है, ये कैनेस्टियन वन है और ये भी यूज़ की जाती है इन प्रेगनेंसी और विदाउट प्रेगनेंसी भी। मतलब कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो ये इस यूज़ की जा सकती है। और वैसे अगर है भी, अगर आपको एलर्जी वगैरह इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स है तो ये तब भी यूज़ की जाती है। इसके साथ एक एप्लीकेटर होता है और दूसरा इसके बीच में एक कैप्सूल होता है जिसे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। सारा जो इसका लिखा हुआ होता है, सब कुछ इसके बीच में यूज़ करने का तरीक़ाकार सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं, जो मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसा कि जिन सिस्टर्स को पानी की शिकायत होती है तो उनके लिए ये डॉक्टर रिकमेंड करती हैं और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही यूज़ की जाती हैं। कैनेस्टियन वन को देख सकते हैं आप लोग कि ये एक इसके बीच में निकलेगा एक एप्लीकेटर और दूसरा इसके बीच में से निकलेगा कैप्सूल। और इसे यूज़ किया जाता है नाइट में और ये सोने के टाइम इसे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद मतलब आपने हाजत के लिए वॉशरूम वगैरह नहीं जाना है और फिर ना सुबह ही उठना है। तो इसका कुछ टाइमिंग इस तरह की होती है और फिर ये वर्क करता है। और जो भी मतलब शिकायत वगैरह होती है मतलब कि जो भी शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। ये एक ही इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरे ख़्याल से काफ़ी सारे डॉक्टर्स दूसरी भी लिख कर देते हैं जिसमें 8 कैप्सूल्स होते हैं, वो माइनर सी होती हैं। इसका काफ़ी इफ़ेक्टेड होती है ये ना। आगे 8 मंथ प्रेगनेंसी की बात हो जाए, अमूमन ये सारी लेडीज़ को हो जाता है मसला वगैरह इस तरह का। और ये प्रेगनेंसी में हर किसी को होता है। और सेकंड ये कि 8 मंथ की प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स काफ़ी सारे चेकअप्स वगैरह करवा रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह करवा रहे होते हैं, टीटी के इंजेक्शन वगैरह भी लग रहे होते हैं। और इसके अलावा आपका ब्लड देखा जा रहा होता है कि कितना आपका हीमोग्लोबिन आया है, पॉइंट्स वगैरह। और फिर उसके हिसाब से ही आपको जितनी भी एनीमिया की कमी की जो बॉटल्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो लगते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी सिस्टर का 8 मंथ चल रहा है और उसकी मैं रिपोर्ट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। सेकंड उनकी जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं बात करूँगी। वो मैं आज यहाँ पर दिखाऊँगी और मैं बताऊँगी कि उनके ब्लड की क्या सूरत हाल है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये ज़्यादातर सिस्टर्स को होता है इस तरह कि उनके एनीमिया की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उनके ब्लड में। और क्या कमी है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी सारी जो ब्लड रिपोर्ट है वो बेहतर है पहले से। हीमोग्लोबिन वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी बेहतर है। और 8 मंथ में 9 है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम था, 7 पॉइंट से भी नीचे जा रहा था। तो अभी तक भी मतलब कोई भी एनीमिया की कमी की कोई भी बॉटल्स वगैरह नहीं लगी। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जब आपकी प्लासेंटा लो हो तो कोई भी डॉक्टर इस तरह की जो भी जितनी भी ब्लड्स की इंजेक्शन की एनीमिया की कमी की होती हैं वो नहीं लगाते हैं। बस इंजेक्शंस वगैरह लग रहे होते हैं जो फिनोफर नाम से होते हैं। इस तरह के इंजेक्शन जो आपको डायरेक्ट लगाए जा रहे होते हैं एनीमिया की कमी की वजह से। बाकी आपको जैसे विनोफर हो गई, ड्रिप के ज़रिए नहीं दिया जा रहा होता है, ना ही कोई इस तरह की जो ब्लड की बॉटल्स वगैरह होती हैं वो लग रही होती हैं। क्योंकि इसमें चांस होता है कि आपको पेन स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो इसी वजह से डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। और अब जो इनकी रिपोर्ट में आया है कि 91 इनके हैं वाइट प्लेटलेट्स। क्योंकि 150 से मतलब 400 के अबाउट बीच में होने चाहिए, लेकिन वो 91 इनके ना प्लेटलेट्स हैं वाइट, और ये बहुत कम आ रहे हैं। इतने ज़्यादा वाइट सेल कम होने की वजह क्या है अभी तक डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा। उन लोगों ने और टेस्ट टिक कर दिए हैं और साथ साथ दोबारा से टेस्ट करवाने का कहा है और लाइव इसके रिज़ल्ट देखने के लिए कि आया वाइट सेल इतने ज़्यादा तादाद में कम हो गए हैं या क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो देखते हैं आगे आगे जैसे चेकअप्स होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। अगर प्रेगनेंसी में इसी तरह अगर आपको किसी वायरल फ़ीवर का अटैक आ जाए तो फिर इसी तरह आप मतलब कि ब्लड में कमी होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लड के रेड सेल कम हो जाते हैं, वाइट सेल कम हो जाते हैं। इन्हें चिकनगुनिया का अटैक आ चुका था पहले शुरू के मतलब 3-4 मंथ में।
तो इसी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, जिसकी वजह से इनके जो वाइट सेल हैं वो भी बहुत कम हुए, इनके रेड सेल बहुत ज़्यादा कम हुए। इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स इसकी कंडीशन में यही कहते हैं कि अगर आपका लास्ट मंथ जब चल रहा होगा तो अगर आपको पेन लग जाते हैं तो हम सबसे पहले आपको वाइट सेल की बॉटल्स लगाएंगे। इसके अलावा जैसे कि प्लाज्मा, और इसके अलावा जो भी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, और उसके बाद आपको रेड सेल की बॉटल लगेगी, फिर उसके बाद आपका ऑपरेट होगा। इस तरह की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, वही इस कंडीशन को देखते हैं, ऑपरेट करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए जो जेंडर का मैंने थंबनेल में बताया था, जेंडर के बारे में मैं आपको यही बताऊंगी। काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि जो ऊपर जो पिक्चर दी हुई होती है अल्ट्रासाउंड की, उसके बीच में वाई लिखा होता तो वो बॉय का निशान होता है, अगर एक्स लिखा हुआ होता है तो वो गर्ल का निशान होता है। मैंने ये बात क्लियर करनी है कि ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाई और एक्स का कुछ भी नहीं होता। डबल एक्स होगा तो गर्ल है, सिंगल एक्स होगा तो बॉय है। इस तरह के ये सारे के सारे ना मिथ्स, ये सारे के सारे मिथ्स होते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं होती है, कोई निशानी डॉक्टर्स ने नहीं दी हुई होती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं रिपोर्ट्स में कहीं पे वाई लिखा होता है तो मतलब कि बॉय की निशानी होती है या ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर्स जब आपको बताएंगे तो तभी बताते हैं। ख़ास तौर पर जब पहला बेबी होता है तो डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं बताते हैं। जो सोनोग्राफी करने वाली जो डॉक्टर्स होती हैं वो कभी भी नहीं बताती हैं कि क्या है क्या नहीं है, चाहे आप उनसे जितना भी पूछते रहें। लास्ट मंथ में बता देते हैं, अदरवाइज़ पहले नहीं बताते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने अल्ट्रासाउंड भी रिपोर्ट शेयर की, और ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट शेयर की है। इसके अलावा ये जो मेरी सिस्टर को इस तरह की ही जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, विजिनल क्रीम्स वगैरह होती हैं, पानी की शिकायत के लिए दी गई हैं। एक पेन किलर दी है। 2 से 3 जो होते हैं वो यूरिन जो साशे होती है वो दी गई है। इस तरह की एलर्जीज़ में दी जाती है। बस यही इसकी सप्लीमेंट होती हैं। इस तरह की आप लोगों को और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आपके साथ वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।